हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 11th मैथ्स में हम एक्सरसाइज 2.2 के आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस कि फंक्शंस क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, रिगार्डिंग योर 11th क्लास और कंपैरेटिव दोनों के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे बहुत ध्यान से करेंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है, ठीक है। जो फंक्शन है वो एक टाइप का रिलेशन है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि फंक्शन किस टाइप का रिलेशन है? फंक्शन कहता है कि हमारे पास कोई भी रिलेशन फंक्शन का होगा। रिलेशन में हम क्या करते हैं? डोमेन की वैल्यू को कोडोमेन की वैल्यू के साथ रिलेट करते हैं। तो फंक्शन कहता है कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब डोमेन की हर एक वैल्यू एक ही के साथ क्या करेगी? रिलेट करेगी, एक से ज्यादा के साथ रिलेट ना करे। दैट मीन्स डोमेन की हर एक वैल्यू की इमेज मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये बोलता है, ठीक है। पर इसका मतलब ये है कि 1 की इमेज अगर 2 है तो 1 की इमेज 3 नहीं हो सकती, 1 की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। कोई भी x है उस x की 2 इमेजेस नहीं पॉसिबल हो सकती है। तो ये बोलता है तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब ईच वैल्यू ऑफ डोमेन की हर एक वैल्यू का जो इमेज होगी वो मोर देन 1 नहीं होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इसे हम रिवर्स तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम दूसरी टाइप की डेफिनेशन देना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये x ये है y। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी 2 इमेजेस जो होंगी उनकी एक प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है। बात तो वही है, कोई भी 2 इमेजेस जो होंगी उनकी एक प्री इमेज नहीं होगी। प्री इमेज का मतलब डोमेन की वैल्यू, इसका मतलब डोमेन के 2 आंसर्स पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2 आंसर्स पॉसिबल होंगे तो उन दोनों की प्री इमेज सेम हो जाएगी। तो ये बोलने का मतलब है। तो दोनों तरीके से आप डेफिनेशन को समझिएगा कि जब भी आता है तो लैंग्वेज फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हर डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए इमेज, और कोई भी 2 इमेज उनकी प्री इमेजेस सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों ही डेफिनेशन किसकी है? फंक्शन की है। तो ऐसे रिलेशंस फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारे पास 4 5 6। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि 1 का आंसर भी 4, 2 का आंसर भी 4, 1 का आंसर भी 4 हो सकता है, 2 का आंसर भी 4 हो सकता है, लेकिन 1 के 2 आंसर्स नहीं हो सकते, 2 इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। एंड दैट मीन्स ये है कि जो एक इमेज है वो 2 लोगों की हो सकती है, डोमेन की 2 वैल्यू के लिए सेम इमेज हो सकती है, लेकिन डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए मोर देन 1 इमेज नहीं हो सकती। मतलब इसके आंसर एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखो 1 का आंसर भी एक ही है, 2 का आंसर भी एक ही है, भले वो सेम है लेकिन एक ही है। तो ये कहने का मतलब है। तो ऐसे टाइप के रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब फंक्शन की डेफिनेशन आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ते हैं। तो फंक्शंस के टाइप्स हम पढ़ेंगे। फंक्शंस के टाइप्स में सबसे पहला टाइप है वो है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। जो सबसे पहला टाइप है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन कब कहलाएगा? तो कोई भी फंक्शन जो है वो R से R में डिफाइंड है, मतलब उसका डोमेन R है और वो डोमेन भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। तो किसी भी फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन तब कहते हैं कि जब कोई भी फंक्शन किसी भी डोमेन की वैल्यू पे लगे और उसे बिल्कुल भी चेंज ना करे, एज इट इज रखे। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, आइडेंटिटी बना के रखे, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस ना आए। तो हम फंक्शन अप्लाई करें किसी x वैल्यू पर, x वैल्यू का मतलब किस पर? डोमेन की वैल्यू पर। किसी भी डोमेन की वैल्यू पे हम फंक्शन अप्लाई करें, लेकिन कोई भी चेंजेस ना आए। जब वो इमेज बने तो इमेज बनने में कोई चेंजेस ना आए, x का वो x ही रहे। दैट मीन्स f1 का आंसर 1 ही रहेगा, f2 का आंसर 2 ही रहेगा। जब हम कौन से फंक्शन की बात करते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं, तब वो किसी भी डोमेन की वैल्यू को चेंज नहीं करती है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो x पे अप्लाई होगा, f x पे अप्लाई होगा। जो जब ये f x पे अप्लाई होगा तो यहाँ पहुंचेगा fx, जो कि किसकी वैल्यू होती है? y की। तो y की वैल्यू fx और y की वैल्यू क्या रहेगी? x ही रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। फंक्शन जब x पे अप्लाई होगा तो आंसर x ही मिलेगा,
और यहाँ पे आंसर होता कौन है, y होता है, इमेज कौन होती है y, तो इमेज हमारी क्या मिल रही है, x ही मिल रही है, मतलब इमेज जो है y वो x ही मिल रही है फंक्शन अप्लाई करने के बावजूद भी। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ क्या होता है, तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जिनको नहीं पता वो ग्राफ बना सकते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 आएगी, x की 1 रखेंगे, y की 1, x की 2, y की 2, तो ये 0 0 पॉइंट, ये 1 1 पॉइंट, ये 2 2 पॉइंट, इन सबको आप मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो y इज इक्वल्स टू x इज अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये इसका हमारे पास ग्राफ होता है। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि वो किसी भी वेरिएबल, किसी भी डोमेन की वैल्यू को चेंज नहीं करती है, ठीक है। जो वैल्यू है 1 है तो 1 रहेगी, 2 है तो 2 रहेगी, और उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। तो अब हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन में हमारे पास r टू r डिफाइन होता है, मतलब हम रियल नंबर से वैल्यू देंगे और आंसर भी रियल नंबर आ सकता है उसमें। तो ऐसे फंक्शंस कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं कि हम डोमेन की कोई भी वैल्यू लें, कोई भी वैल्यू हम रियल नंबर से लें, आंसर एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, एक कांस्टेंट चीज आनी चाहिए, फिक्स चीज आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने c ले लिया, आंसर हर एक वैल्यू के लिए, डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए आंसर हमेशा c ही आएगा। c कुछ भी हो सकता है, c को हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला c की वैल्यू 1, तो fx का आंसर हमेशा 1 आएगा। तो डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए आंसर हमेशा 1 आएगा। डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए, मतलब 1 के लिए भी आंसर 1 आएगा, 2 के लिए भी आंसर 1 आएगा, 3 के लिए भी आंसर 1 आएगा, -1 के लिए भी आंसर 1 आएगा। डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए, रियल नंबर की हर एक वैल्यू के लिए आंसर फिक्स ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शंस। तो कांस्टेंट फंक्शंस वो होते हैं जो डोमेन की किसी भी वैल्यू पर अप्लाई की जाए और आंसर जो इमेज मिले वो हमेशा फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। तो ऐसे फंक्शंस हमारे कांस्टेंट फंक्शंस कहलाते हैं। अब अगर इन फंक्शंस के ग्राफ की बात करें, फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाओगे, तो अब आप देख रहे हैं कि हमने f को अप्लाई किया x पे, तो fx हमें मिला यहाँ जो कि c है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू थी y की। तो हमारी जो इमेज है y वो क्या आ रही है, c आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, फिक्स आ रही है। तो इस कांस्टेंट को हम कुछ भी ले सकते हैं। तो y इक्वल्स टू c का ग्राफ कैसा होता है, आप इजीली बना सकते हैं। ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, y c के बराबर है, y c के बराबर है, मतलब x कुछ नहीं है, तो कहाँ आएगा, y एक्सिस पे। अब c कुछ भी हो सकता है, अगर 1 हुआ तो ये रहा c, तो ठीक है, y इक्वल टू c, c को भी पॉइंट हो सकता है, तो ये y इक्वल टू c है, इससे एक लाइन पास कर देंगे। तो x को हमें नहीं दिया ना, x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा क्या रहेगा, c रहेगा। तो ये क्या आ जाएगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगी, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो y तो चेंज, x तो चेंज हो रहा है, कभी ये है कभी ये है, इस पॉइंट पे ये है, x तो चेंज हो रहा है बट y हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि y इक्वल्स टू c है, x के बारे में कुछ नहीं पता, x कुछ भी हो सकता है, x हम यहाँ से बार बार बदलते रहेंगे, कभी 1 देंगे, कभी 2 देंगे, कभी 3 देंगे, लेकिन आंसर हमेशा c मिलेगा। तो उसके लिए ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है और ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है। तो आपने 2 फंक्शंस पढ़ लिए हैं, कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका तो नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा जो होता है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर। और ये क्या कहता है हमारे पास कि हम डोमेन की कोई भी वैल्यू ले लें, मतलब हम fx लें, डोमेन की कोई भी वैल्यू लें, आंसर जो हमें मिलेगा, जो इमेज मिलेगी वो हमेशा पॉलिनोमियल होनी चाहिए। a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x2 अप टू सो ऑन an xn। अब वो पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सी डिग्री का मिलेगा, बस ये बोला है। ऐसे फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस कहलाते हैं जिन्हें जब हम डोमेन की वैल्यू पर अप्लाई करें, डोमेन में अप्लाई करें, तो आंसर हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, पॉलिनोमियल आना चाहिए, पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, ठीक है। तो हमने इसमें n डिग्री ले ली। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसके लिए कोई फिक्स ग्राफ नहीं होता, क्योंकि 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ तो ग्राफ अलग बनेगा, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ तो ग्राफ अलग बनेगा, 2 डिग्री का मिलेगा अगर पॉलिनोमियल तो ग्राफ अलग बनेगा। हमें नहीं पता कि पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री का मिल रहा है, तो ग्राफ हर डिग्री पे डिफरेंट डिफरेंट हो
जाएंगे, इसलिए इसका कोई फिक्स ग्राफ नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है पॉलिनोमियल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम डोमेन की वैल्यू पर अप्लाई करें तो हमारा जो इमेज मिलेगी दैट इज पॉलिनोमियल, वो हमेशा पॉलिनोमियल मिलेगी। तो ऐसे फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रैशनल फंक्शंस की, फोर्थ हमारा है रैशनल फंक्शंस। तो जैसा कि रैशनल नंबर हमने पढ़ा है वैसे ही रैशनल फंक्शंस भी हैं। रैशनल फंक्शन भी हमारे डिफाइन होते हैं, रैशनल फंक्शन जो हैं। तो रैशनल फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि रैशनल फंक्शंस किस टाइप के होंगे। जैसे रैशनल नंबर होता है p/2 टाइप का, ऐसे रैशनल फंक्शन होते हैं f(x)/gx टाइप। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं f(x)/gx टाइप। ऐसे फंक्शंस रैशनल फंक्शंस कहलाते हैं जब हम उन्हें डोमेन की वैल्यू पर अप्लाई करें और आंसर जो इमेज आएगी वो रैशनल फंक्शन टाइप की आनी चाहिए। मतलब न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रैशनल फंक्शंस कहलाते हैं। और एक चीज और, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो रैशनल फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिन्हें हम डोमेन की वैल्यू पर अप्लाई करें तो इमेजेस मस्ट बी अ रैशनल फंक्शन। इमेजेस जो होंगी वो रैशनल टाइप में होनी चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल्स और डिनोमिनेटर नीड नॉट बी 0, वो 0 नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ऐसे फंक्शंस रैशनल फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो 4 फंक्शंस हमने पढ़े, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शंस। ठीक है, तो ये चारों फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है मॉड्यूलस फंक्शंस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया और सिग्नम फंक्शन, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए।